क्लास 10 का इतिहास चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा सी बुर्बो वंश। तीसरा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध था कार्बोनरी संगठन से। बी ऑप्शन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा था? इसका आंसर था डी, पर्सा था। सॉरी, ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूल को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? एक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। 6 का डी। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राय राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। 8वां की जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन एक क्रांतिकारी संस्था थी। सॉरी, व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? नेपल्स की क्रांति हुआ था 1821 में। नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन 1810 में। इंडियन नोबल की संधि कब हुई? इंडियन नोबल की संधि हुई तो 1829 में। इंडियन नोबल की संधि दो देश के बीच हुआ था, तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। इंडियन नोबल की संधि 1829 ईस्वी में तुर्की और रूस के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में। फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 ईस्वी में युद्ध सेडान में हुआ था। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। यूरोपवासियों की किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। युवा इटली का स्थापना कौन किया था? मेजनी। युवा इटली को ही यंग इटली कहते हैं, स्थापना मेजनी। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतज्ञ था। सर्डिनिया पिटमोन का शासक कौन था? तो सर्डिनिया पिटमोन का शासक था विक्टर एमेनुअल। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन। हाँ तो दोस्तों, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक के लिए थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, क्लास 10th का इतिहास चैप्टर का वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो में हम लोग 25 नंबर तक पढ़े थे। इसके बाद अब 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं हम लोग 26 नंबर। जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने किया था। जालबेरिन की स्थापना
किसने किया था? पर्सा ने किया था। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा था मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में रूस की पराजय हुई, सॉरी तुर्की की पराजय हुई। तुर्की की पराजय हुई। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय कहाँ का राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ, नेपोलियन ने किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध किया? 3 युद्ध किया। 3 युद्ध किया था। कौन कौन? तो सेडोवा का युद्ध, सेडान का युद्ध और डेनमार्क का युद्ध। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं शामिल था। 35 नंबर क्वेश्चन। वियना कांग्रेस में राष्ट्रवाद, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। 36 वियना कांग्रेस में पवित्र संघ संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? रूस ने। रूस ने। यंग इटली का स्थापना मेजनी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगी? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम। पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। पर्सा का शासक विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को, और जबकि एशिया का मरीज चीन को। जबकि एशिया का मरीज चीन को। 21 नंबर। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया? द राइन संघ। राइन संघ। इस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ? इंडियन नोबल की संधि। इंडियन नोबल की संधि। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजनी। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। नव गुएल्फ आंदोलन इटली में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कार्बोनेटी की स्थापना 1810 में मेजनी ने किया था। 1810 में मेजनी ने किया था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन? निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने तैयार किया था? लाल कुर्ती गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। बिस्मार्क। बिस्मार्क। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट संधि 1871 में। जर्मनी में इटली के एकीकरण के समय समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। हाँ था दोस्तों, इसी के साथ हम आप लोग का इतिहास चैप्टर क्लास 10 का मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंत किए। तो आप लोग का कैसे वीडियो लगा कमेंट में बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।